तो सवाल नंबर 7वां है। इसके पहले जो फर्स्ट से लेकर 6 तक सवाल बताए गए हैं वो पार्ट 1 में है, आप उसको पहले देख लेंगे, उसके बाद आप इसको देखेंगे। 7वां सवाल है, प्राप्तांक है 60, पूर्णांक है 100। आपसे पूछा है कि आप प्रतिशत प्राप्तांक बताएं। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं, आप जानते हैं कि जो होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। तो प्राप्तांक 60 है, पूर्णांक 100 है और आपको प्रतिशत में बदलना है, यानी गुणे 100 कर देंगे। इसमें कुछ करना ही नहीं था, 100 आप कैंसिल आउट कर देंगे, 60%। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आपको सवाल नंबर 8वां देखिए। किसी जूते का मूल्य सीपी आपको दिया गया है 2000 रुपये। पूरा प्रश्न आप सुन लीजिए। किसी जूते का मूल्य 2000 रुपये है, उस पर 25% छूट देने पर जूते का मूल्य होगा, यानी सीपी इतना दिया है आपका। सीपी क्या आप मार्क प्राइस आप समझ लीजिए। उसके बाद आपको जो छूट दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है, वो है 25%। और आपसे पूछा है जूते का मूल्य आप बताइए, यानी 25% आपको छूट दे रहा है, इसके बाद पूछा है। तो आप कुछ मत करिए, ज़्यादा कुछ करिए मत। आप लिखिए 2000 गुणे इस 2500, कुछ भी होता है वो 100% होता है। 100 में से आप 25 को घटा दीजिए तो 75 बचेगा। आप 75 बटे क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, बस। 0000 काट दीजिए। अब आप इसका गुणा करा दीजिए, 0 0 और 75 दूनी 150। तो कितना हो जाएगा, 1500 रुपये। इसका आंसर कितना होगा, 1500। आपको ऐसे निकालने की जरूरत नहीं कि आप 2000 लिखेंगे गुणे, तो एक बार लिखेंगे 25 बटे 100, तो आप जब काटेंगे तो कुछ बचेगा, फिर आप 2000 में से घटाएंगे। इतना करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट करिए। सवाल नंबर 9। इसमें दिया गया है जो आपको सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य आपसे दिया गया है 1000 रुपये, और उस पर जो लाभ दिया है 20%। आपसे पूछा है कि आप क्या बताइए, क्रय मूल्य। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य। तो आप इसमें कुछ फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए 1000 गुणे आपसे क्रय मूल्य पूछा है ना। तो जब भी आपसे क्रय मूल्य पूछा जाए, आप ऊपर रखेंगे 100, और जो यहाँ पर लाभ हानि होगा आप उसको लिखेंगे नीचे। आपको कुछ फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस यही देखना है कि आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है या विक्रय मूल्य। आपसे पूछ क्या रहा है, से भी मतलब क्रय मूल्य। तो अगर आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100 आपका ऊपर ही होगा, कोई भी कंडीशन हो। और आपसे क्या है, जो लाभ हुआ कितना है, 20%। तो लाभ मतलब 20%, मतलब 100 के ऊपर उसको कितना हुआ, 20%, यानी आप उसको लिखेंगे 120। आप इससे 1 0 काट देंगे, फिर आप 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, यहाँ 25, इतना हो जाएगा। आप इसको लिखेंगे 2500 बटे 3। अब जब आप 2500 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 8 24, 3 8 24, फिर 3 तिहाई 9, 3 तिहाई मतलब 833.33 रुपये। आपके लिए ही आंसर है। अब सवाल नंबर आप 10वां देखेंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपये है, उसे 10% हानि पर बेचा गया। तो वस्तु का इस बार आपसे विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस पूछा है। तो क्रय मूल्य यानी आपको इस बार क्रय मूल्य पहले से दिया है, तो क्रय मूल्य कितना दिया है, 1500 रुपये। ठीक, और आपको इस बार हानि हुई है, यानी लॉस जो हुआ है वो कितना हुआ है, 10% का। और आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस, यानी इस बार आपसे विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो आप यही डायरेक्ट लिखिए, जो मूल्य दिया जाए वही आप लिख लीजिए, 1500 गुणे 1500 गुणे इस बार आपसे पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस, यानी इस बार जो 100 होना है वो नीचे, क्रय मूल्य नहीं पूछा गया है। जब आपसे क्रय मूल्य पूछा जाएगा तो यह 100 कहाँ होगा, ऊपर। और जब भी आपसे क्या पूछा जाएगा, विक्रय मूल्य, मतलब यह 100 नीचे। और आपको हानि कितना हुआ है, जो लाभ हानि होगा वह कहाँ होगा, ऊपर। तो आपको 10% का हानि हुआ है, तो आप 100 में से 10 को घटा के लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 90। अब आप इसको सरल कर लीजिए, 00 से 00 काट दीजिए, इसका गुणा करा लीजिए, 15 गुणे 90, 0 15 9 185।
35। यही क्या हो गया आपका सॉरी, यानी ये क्या है आपकी सेलिंग प्राइस। अगर आपको और भी मैथ में कहीं समस्या हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।